वक्फ संशोधित कानून को चुनौती देने का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दान सभी धर्मों का एक हिस्सा है। एसजी तुषार मेहता ने कहा और ये भी कहा कि लेकिन ये अनिवार्य हिस्सा नहीं है, हिंदुओं के पास है, ईसाइयों के पास है, सिखों के पास भी है। एसजी ने डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का संदर्भ भी दिया और कहा भाषण समान नागरिक संहिता से संबंधित था। वक्फ संशोधित कानून का केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया है। केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अहम दलील थी कि वक्फ एक इस्लामी अवधारणा है, इस पर कोई विवाद नहीं, लेकिन वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने ये बातें कही, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बयान आया और अब इस मामले पर अभी बहस और बाकी है, अगली सुनवाई की तारीख भी बाकी है। हमारे सहयोगी दिल्ली से दीपक जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। दीपक, लगातार वक्फ संशोधित कानून का मसला जो है उसे अब केंद्र सरकार ने अपने तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रखा है। आज क्या कुछ सुनवाई में हुआ, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट दूसरे दिन लगातार जो है सुनवाई कर रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने कोर्ट में कहा कि सरकारी जमीन पर किसी का कोई हक नहीं हो सकता, चाहे वो वक्फ बाय यूजर के आधार पर ही क्यों ना हो। अच्छा, देखिए, तीन बड़े मुद्दे थे इसमें, वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय जो आधार है उसको लेकर जो है तीन मुद्दों पर जो है सुनवाई हो रही है। एसजी मेहता के मुताबिक ये भी कहा गया कि अगर कोई जमीन सरकारी है तो सरकार को पूरा अधिकार है कि वह उसे वापस ले, भले ही उसे वक्फ घोषित कर दिया हो। किसी भी प्रभावित पक्ष ने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया। उन्होंने इस तरह की दलीलें भी दी हैं, इससे पहले किसी ने भी, कोई भी ऐसा पक्ष नहीं था जिन्होंने पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया हो जिससे कि उन्हें कोई किसी प्रकार की आपत्ति हो। और आज जो ये सुनवाई हो रही है आसिया, 5 याचिकाओं में सुनवाई हो रही है और ऐसे में जो AIM के जो सांसद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी एक याचिका लगाई गई थी, वो भी याचिका जो है इस सुनवाई के दौरान जो है शामिल है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां मंत्रालय ने एक बिल बनाया और बिना सोच समझकर वोटिंग कर दी गई हो। कुछ याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय से ही नहीं है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जो पूरे सारी याचिकाकर्ता है वो मुस्लिम समुदाय से हैं। आपके पास जो याचिका आई है वो ऐसे लोगों ने दायर की है जो सीधे सीधे कानून से प्रभावित नहीं है। तो आज आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से तुषार मेहता ने अपनी दलीलें जो सरकार के पक्ष में धरी हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे इस बात को निर्देशित करती है कि कहीं ना कहीं जो कानून सरकार ने बनाए हैं उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं है। उन्होंने एक बात और भी कही है आसिया कि संसद को ये कानून बनाने का पूरा अधिकार है। और जब जेपीसी की जब बैठक हुई थी, आपको याद होगा, उसमें 96 से ज्यादा बैठकें हुई है और उन्होंने कहा कि 97 लाख लोगों से हमने सुझाव हमने लिया है और सुझाव हमको मिले हैं, जिस पर बहुत सोच समझकर जो है काम किया गया है। जी आसिया। चलिए, शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपने तरीके से पक्ष रखा है केंद्र सरकार ने और वक्फ संशोधित कानून को ये चुनौती देने का मामला जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अचानक बिष्टुपुर के सेंट्रल किचन पहुंचे, जहां उन्होंने सेंट्रल किचन में बना रहे मिड डे मील के भोजन का स्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि बहुत जल्द 100 स्कूल पर एक सेंट्रल किचन बनाया जाएगा ताकि पौष्टिक भोजन बच्चों को मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन स्कूलों में मिड डे मील का भोजन बनाया जाता है उन भोजन बनाने वाले लोगों की नौकरी नहीं जाएगी, उन्हें वेतन भी मिलेगा, लेकिन उनका काम सिर्फ सेंट्रल किचन से भोजन लेकर बच्चों को खिलाना होगा। जो रिपोर्ट हम राज्य का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हम सपोर्ट भी कर दिया है, उस रिपोर्ट में हमने देखा कि वहाँ पर जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मनाता है। एक ही दिन में राज्य स्तर पर शुरुआत कर देता है और उसके बाद पूरे राज्य में सब जिला में चला जाता है और उसमें 15 दिन 20 दिन में, मान लीजिए कि 20 दिन या में पूरा राज्य में खत्म हो जाता है। और देश का भी वही है, तो वही जिससे कि वो सिस्टम हम चाहते हैं कि यहाँ पर
यहाँ भी बने और एक इस राज्य में भी जो शिक्षा की जो फाउंडेशन है बुनियाद